बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने कोरिया का टेस्ट दिया हुआ है उनका मेडिकल किस तरह से होगा। बहुत ज्यादा मुझे इस तरह के क्वेश्चन रिसीव हो रहे थे कि मेडिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें चेक होती हैं या कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मुकम्मल आपको क्लियर मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपका मेडिकल होगा और क्या क्या चीजें उसके अंदर चेक होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमारी हाइट या वेट। ठीक है, दोनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन उनकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इतनी हाइट होना जरूरी है या इतना वेट होना जरूरी है। अब वो डिपेंड करते हैं कि जो फैक्ट्री मालिकान है, ठीक है, उनको किस तरह का बंदा चाहिए। अगर उनको बंदा चाहिए कि वो खड़े होकर कोई काम करना है तो वो लाइट वेट लेंगे, तकरीबन 55-60 केजी वाला बंदा वो उठाएंगे। लेकिन अगर वहां पर किसी हैवी काम करना है, ठीक है, वजन वाला काम है, तो फिर वो उठाएंगे 65-70-75 केजी वाला बंदा उठाएंगे। ठीक है, जिसकी हाइट भी 5 फुट 10 इंच 8 इंच इतनी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से कोई भी नहीं है कि डिफरेंट काम पे आप सेट हो सकते हैं। जिस तरह की वो फैक्ट्री मालिकान पे डिपेंड है कि वो कौन सा बंदा चूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिकल होता किस तरह है। जब आपका रिटन टेस्ट पास हो जाता है, मेरिट में आ जाते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको एक रोस्टर फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, एक फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना होता है और अपना मेडिकल कराना होता है। अब मेडिकल कहाँ से होगा, ठीक है, वो आपको ओईसी ही रिकमेंड करेगा कि फलां लैब से आपने करवाना है। अब मैंने इस्लामाबाद पे कराया था। इस्लामाबाद के अंदर 2 लैब है। ठीक है, एक आईडीसी है और एक नायाब लैब है। 2 लैब है, वहां पर आपने सिंपल जाना है। जाके जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर हुआ था मेडिकल, सिंपल आप जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमने कोरिया का मेडिकल करवाना है, तो उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। वो आपसे कुछ भी नहीं, जो लास्ट ईयर उनकी फीस थी वो 4000 थी, 4000 रुपए मेडिकल की फीस थी, मुकम्मल मेडिकल की। ठीक है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे। 4000 रुपए उनकी फीस थी। आप जमा करवाएंगे, वो आप अपने टोकन का वेट करेंगे, आपकी बारी आएगी, वो आपको मुकम्मल मेडिकल करके देंगे। ठीक हो गया। अब मेडिकल के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले ना आपका वहां पर ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, जिस तरह की मिर्गी होती है या इस तरह की कोई कैंसर वगैरह, अल्लाह माफ करे, तो इस तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करनी है कि मेडिकल से पहले आपने अपना एक रफ मेडिकल करवा लेना है। तो वो आपकी अगर कोई भी बीमारी निकल आती है, उसमें 1.5 से 2 माह का 3 माह का टाइम होता है मेडिकल क्लियर करवाने का। ठीक है, उसके अंदर आप अपने ट्रीटमेंट करवा के उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी हाथ वगैरह, अगर हड्डी वगैरह टूटी हुई है, तो उसका इतना इशू नहीं होता, वह एक्सरे नहीं होता। आपकी चेस्ट का एक्सरे जरूर होता है। चेस्ट का एक्सरे इसलिए होता है कि आपको सांस का मसला या हार्ट का मसला तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो चेस्ट एक्सरे होता है। आपकी यानी नजर का टेस्ट होता है, यानी आपको सामने नंबर कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, स्क्रीन लगी होगी, दोबारा से वो आपको चेक करेंगे कि कलर ब्लाइंड में वो नंबर बोलेंगे, वो आपने करने होंगे। आपका हाइट होती है, आपका वेट होता है, ब्लड प्रेशर, आपका बीपी चेक होता है। ठीक है, और यूरेनियम यानी छोटे पेशाब का टेस्ट आपका वहां पर होता है। सिंपल टेस्ट है। अगर आप किसी को कोई इस तरह की बीमारी है, मिर्गी है, या किसी को चेस्ट का मसला है, हार्ट का मसला है, तो वो मेडिकल कराने से पहले अपना ना ट्रीटमेंट करवा ले। तो ट्रीटमेंट, हर चीज का ट्रीटमेंट है, इजीली आप करवा के, यानी एक बार अगर आपकी रिपोर्ट गलत आ गई, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने फॉर एग्जाम्पल वहां पे मेडिकल कराया, रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो बताएंगे कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपने ओईसी ऑफिस से कलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो अब वो रिपोर्ट्स आपको नहीं देंगे, वो डायरेक्ट ओईसी ऑफिस भेज देते हैं। ठीक है, जब इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट होता है लैब के अंदर, तकरीबन वो 3 दिन देते हैं या 2 दिन के अंदर रिपोर्ट्स पहुंच जाती हैं। 2 दिन के बाद आपने ओईसी ऑफिस जाना है, वहां पे जाके अपने जो आपके रोस्टर फॉर्म होगा, वो चीजें जो अटैच करनी है, इंशाल्लाह उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आगे जाके। तो वो भी आपने सारा फिल करना होगा। फिल करके आगे जाएंगे, आपकी जो रिपोर्ट्स है ना, वो आपकी वहां पर ओईसी ऑफिस पहुंची होंगी, वो आपने लेनी है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपने उसको अटैच करने हैं। अटैच करके वो चेक करेंगे कि ये अगर फिट है। अगर अल्लाह ना करे कि उसके अंदर आपका मेडिकल के अंदर कोई मसला आता है, डॉक्टर आपको अनफिट करता है या कोई मसला आता है, तो वो वहां से आपको वापस भेजेंगे कि आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, दोबारा से आप इसका मेडिकल कराएं। 3 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, 3 महीनों के अंदर आपने अपना मेडिकल करवा के दोबारा जमा करवाना होता है। अगर दोबारा भी मसला आता है तो तीसरी बार आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीनों से ऊपर टाइम हो जाता है, आपकी वो जो बीमारी है उसका हल नहीं निकल पा रहा, तो यानी फिर आप वहां पे सिलेक्ट नहीं होंगे। कोशिश करनी है कि आपने पहले से अपना एक रफ मेडिकल जरूर करवा लेना है। या अगर आपको खुद को पता है कि मुझे ये वाला मसला है, तो उसकी ट्रीटमेंट करवा के उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा मसला आता है मेडिकल के अंदर, वो आता है जी जिगर की गर्मी।
ठीक है। जब वो चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये इस तरह का मसला होता है, आपके जिगर के अंदर, खून के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी मौसम गर्म है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहता है। मेडिकल कराने से पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने नींबू पानी ज्यादा यूज करना है, या आपने जो ORS होते हैं, ठीक है, वो आपने मेडिकल स्टोर से ले लेना, उनका ज्यादा यूज करना है, ठीक है। सिंपल पानी ज्यादा पिए, और अपनी पानी की कमी जब आप पूरी करेंगे तो आपका ये मसला भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके ये जो मेडिकल होंगे, मेडिकल करा के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहां पर जमा करवा देने हैं, ठीक है। जब आपके जमा होंगे, उसके अंदर भी आपके पासपोर्ट की कॉपी, व्हाइट बैकग्राउंड वाली आपकी पासपोर्ट साइज कॉपी होती है, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारी चीजें इंशाल्लाह फ्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सारे PDF बना के A to Z आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपने सिंपल उसका प्रिंट निकलवाना होगा, निकलवा के आगे जाके आपने उसको जमा करवा देना है। यहाँ पर जो आपका प्रोसीजर है वो एंड हो जाता है, यानी आपका मेडिकल हो गया, जमा हो गया, आप ओके हैं, यानी डॉक्टर ने आपको ओके कर दिया कि बंदा ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी जमा हो गए हैं। फिर उसके बाद वहां पे सेंडिंग होती है कोरिया के अंदर। कोरिया में जाके जो इनका डिपार्टमेंट है HRD कोरिया, उसके अंदर जाते हैं, वहां पे जाके उनकी मंजूरी हो जाती है। जिस दिन मंजूरी होगी उस दिन से आपके जो रोस्टर फॉर्म है उसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी, यानी रोस्टर फॉर्म की जो म्याद है वो 2 साल होती है। साल के बाद ये एक्सपायर होता है, आपने दोबारा से कराना होता है। एक बार आप टेस्ट देंगे, 2 साल के अंदर आपका वीजा आना जरूरी होता है। लेकिन अगर 2 साल से एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपका वीजा नहीं आता, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। अगर इस दौरान जो मैंने बातें बताई हैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दें। अगर मैं वहां पे रिप्लाई देना चाहूँ तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, अगर इजी क्वेश्चन हुआ। अगर डिटेल पे वीडियो बनानी पड़ी तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिनको इस चीज का प्रॉब्लम है या नॉलेज नहीं है, उनको वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।